नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में ड्रग्स की सप्लाई में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि चाहे कितना भी बड़ा ड्रग्स का सप्लायर क्यों ना हो, सरकार उसे जेल में बंद करने का काम जरूर करेगी। राज्य में जो जहाँ ड्रग की बिक्री होती है, ड्रग बेचा जाता है, स्कूल कॉलेज के आजू बाजू में जितने दुकान टपरी होटल है उसको सबको उखाड़ फेंकने का काम शुरू है, तोड़ने का काम शुरू है। और जो इसमें ये ड्रग की चेन में वो पेडलर हो, बड़ा सप्लायर हो, कोई भी हो, उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार करेगी। ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने सरकार नहीं देंगी, क्योंकि वो भी हमारे किसी के बच्चे हैं, उनके परिवार की चिंता है और इसलिए सरकार ये कार्रवाई ड्रग फ्री होने तक चालू रखेगी। पूरे राज्य में ये कार्रवाई जहाँ ड्रग बेचा जाता है, जहाँ ड्रग की बिक्री होती है, वहाँ वो सब कार्रवाई होगी। और अधिकारियों को मैंने कहा है, इसे कोई भी लापरवाही करेगा तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। के कई मंत्री राष्ट्र कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। आज राष्ट्र कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद रहे। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई ने जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और वे खुद इस बात के उदाहरण हैं। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या समझ, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। लद्दाख में नदी पार करते हुए सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस बात पर शोक प्रकट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज राजघाट में श्रद्धांजलि देने गए। उन्होंने महात्मा गांधी और अटल जी की समाधियों पर श्रद्धांजलि दी। आज राजघाट पर आते हुए जनक महात्मा गांधी का समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि ज्ञापन किए और महात्मा गांधी का आदर्श और उनका विचारधारा लेते हुए हम मन में आया और हमारा उड़ीसा राज्य को आगे लेने के लिए संकल्प लिए। अटल जी से भावुकता का रिश्ता है सबका, प्रतिक्रिया दे दीजिए। यहाँ पर हमने देखा आए जब श्रद्धेय अटल जी, प्रभात पुरुष, भारत रत्न अटल जी का समाधि स्थल पर भी मैं आया, वहाँ भी मैंने श्रद्धांजलि ज्ञापन किए और उनका जो राष्ट्रवादी विचारधारा था और
भारतवर्ष को विश्व में गुरु बनाना उनके जो मन में था, आज उनके विचारधारा को लेते हुए मन में ऐसे आया कि मैं निश्चित रूप से अगला जो हमारा संकल्प है विकसित भारत, उसको पूरा करने के लिए मैं मेरा उड़ीसा प्रदेश स्तर पर मैं निश्चित रूप से नया उड़ीसा गठन करूंगा, जैसे विकसित भारत करने के लिए निश्चित रूप से हमको काम करने का बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा। इसलिए हमने श्रद्धांजलि पर मैंने वही आज स्मरण करते हुए मैं आज श्रद्धांजलि भी ज्ञापन किए और मेरा मन में हमने संकल्प भी लिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज वृक्षारोपण किया। उनके साथ भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद थे। उनके साथ खास बातचीत हुई है हमारे सहयोगी संजय जी की। अगर जो हमको जो उपहार में प्रकृति ने दिया है उसको हम जब तक संतुलित नहीं करेंगे, और प्रकृति ही सृष्टि है, सृष्टि प्रकृति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से हम सृष्टि को सुखी और निरोग्यता का वातावरण बना सकते हैं। और इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने के हैं, इस अभियान को पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार और देश में चलाने का एक माहौल बनाना है और हर लोगों के मन में ये भाव जगाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो पुल गिर रहे हैं उसको लेकर जल समाधि वाले नेता इस्तीफा दें आप। लगातार पुल गिरने पर विपक्ष हमलावर। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो पुल एक तो पहले पथ निर्माण विभाग से नहीं है, लेकिन हमारे ही सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के ये पुल हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है, और वो भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे। तो अपने पीरियड में उनकी मॉनिटरिंग क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सजग है। पूरी तरह से हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और पूरी डिजाइन और सजगता से इसका टेक्निकल जांच भी कराएंगे। उप मुख्यमंत्री जी, कुछ बिहार में बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो गठबंधन के लिए सही है सर? जानकारी नहीं है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी गठबंधन पूरी तरह से साथ है, एकजुट है। हमारा नेता देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों के बीच सुशासन स्थापित करने का, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है, हर एनडीए कार्यकर्ता उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार अब जो है एक पेड़ माँ के नाम के तहत लगातार जो है कार्यक्रम, और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। अब फिर से बिहार में भी सरकार हम लोग बनाएंगे जब भी चुनाव होगा। सर, कुछ खीज जो है दिख रहा है बीजेपी नेताओं में टिकट कटने का या फिर से रिन्यूअल नहीं करने का, चाहे वो कई नाराजगी, कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी। मुझे भी तो कोई खीज मुझे दिखे, मेरे साथ दिखती है आपको? हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने इतना दिया है, अब पार्टी कुछ भी ना दे तब भी काम करते रहना है और पार्टी के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। पार्टी में बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बयान सम्राट चौधरी पर ही सवाल उठा दिया देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आए उस दिन से वो भाजपा के हैं 24 कैरेट के। जो भी हमारे दल में आए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सम्राट चौधरी जी आए या और भी बहुत, जतिन प्रसाद जी आए, ब्रजेश पाठक जी आए, हेमंत विश्व शर्मा जी आए, जो हमारे दल में आ गया वो हमारे दिल में आ गया। तो हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, उप मुख्यमंत्री का भी और अध्यक्ष का भी। और उनके नेतृत्व में हम लोग करीब 75% सीट जीते हैं। बिहार में बहुत मेहनत हुई, कुछ सीटें हम लोग नहीं जीते हैं, उसके अलग अलग कारण होंगे, लेकिन मेहनत करने में सम्राट चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अश्विनी चौबे का जो ये बयान है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का ही हो, अश्विनी चौबे ने ये कहा। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। परीक्षा नीट पर जितनी चिंता विपक्ष को है उससे ज़्यादा चिंता सरकार को है। धर्मेंद्र प्रधान इसको देख रहे हैं और एक नहीं अनेक बार कहा है विपक्ष छात्रों के कंधे पर राजनीति न करें, उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और जो छात्र हैं उनकी चिंता करना हम सबका फर्ज है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।